2015 में नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में बहार लाएंगे। देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब, बिहार में कितना बहार आप ला पाए हैं। बहार ही बहार है और यहाँ के लोग भी सदा बहार हो चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम में से सीधे तौर पे देख रहे होंगे कि बालकनी से आप भले ही झांक कर बारिश का मजा ले रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग भी बालकनी में है। लेकिन फर्क बस इतना है कि आपके इलाके अन्य मार्ग में बरसात का पानी नहीं जमा, लेकिन यहाँ के लोग 48 घंटे के बारिश में ही पूरी तरह से त्राहिमाम है। और तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि लोग, यहाँ के लोग इस आस में हैं कि कोई तो सरकार का नुमाइंदा होगा जो इनकी मदद करेगा, लेकिन कोई मदद नहीं करने आए। कितना दिक्कत है साहब? बहुत दिक्कत है, हम लोग को लाइन है ना पानी है, कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप लोग? सफर कर रहे हैं, हम लोग आए हैं खुद से बोट बनाकर पानी लेने या कुछ खाना या कुछ राशन लेना। अपने फैमिली को पहुंचा रहे हैं। अब किसको पहुंचाएंगे? लोग हैं उसका भी मदद कर। बाकी जो लोग जो रास्ते में हो सक रहा है हम लोग से जितना हो सक। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये जो इलाका है आपका बोट तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये युवाओं ने तकनीक अपनाया और जो लोग हैं उनको घर तक ये पानी और खाने का जो सामान है वो पहुंचा रहे हैं। और लोग अपने छत पे खड़े होके इसमें आस में है कि उनके लिए कोई तो सरकार का नुमाइंदा आएगा जो खाना तक पहुंचाएगा। लेकिन जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो जरूर मदद करने को आगे हैं। और अजय भारत भी कुछ ना कुछ अपने तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सब सूखा में ऑफिसर्स खड़े हैं इधर। कितना दिन से आप लोग परेशान है? देख लीजिए सुशासन बाबू, ऊपर से ही लोग छत से आपका जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे और लोग कहीं ना कहीं काफी परेशान है। और यही वो समय था जब 2015 में जब चुनाव आया था तो आपने दम भरा था कि यहाँ की जनता अगर आपकी साथ देगा, आपका साथ देगा तो आप उन्हें मदद करिएगा, उन्हें सत्ता अगर सौंपिएगा तो यहाँ की जो समस्याएं रहेगी वो दूर होगा। लेकिन आज तक नहीं हो पाया। देख लीजिए जो गरीब गुरबा के लोग हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं। और ये बेजुबान जानवर ये भी सब कुछ समझ रहा होगा कि ये जो देन है, जो ये स्थिति में है, वो सिर्फ नीतीश कुमार की ही देन है। और जान जोखिम में बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये भी मशक्कत कर रहा है। चाची के पानी मिल रहा है, 4 दिन से खाना पीना कुछ नहीं, एक कपड़ा पर है, कुछ नहीं, सब दा गया है, सब दा गया है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है, खाली पानी चूड़ा से होगा? नीतीश कुमार कुछ होगा? वोट मांग के जीत गए, हम सबके टहला दिए, मर रहे हैं, झोपड़ी गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई नहीं आया, नहीं पानी नहीं और कुछ नहीं। कोई आया है अभी तक? कोई नहीं, ऐसी पानी में खड़ा है। देखिए सरकार काहे ले रहेगा, हम सब मार दीजिए, चौराहे पर ले जाके मार दीजिए, नहीं कुछ देना है तो मार दीजिए, एकदम से कबाड़ के झोपड़ी में आग लगा दीजिए। देखिए लोगों में गुस्सा है, लोग कहीं ना कहीं त्राहिमाम है, लगातार बोल रहे हैं। और सीधे तौर पे देख लीजिए लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। और जिस प्रकार से नगर निगम और सरकार जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है, वो जो स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, कितना स्मार्ट सिटी बन पाया वो आप खुद तस्वीरों में देख लीजिए। गड्ढा है क्या? सीधे तौर पे कहीं ना कहीं दिक्कत है और लोगों के आशियाने उजड़ चुके। एक एक पाई जमा करके जो लोगों ने ये झुग्गी झोपड़ी आशियाना बनाया था वो पूरे तरीके से उजड़ चुका है। और सरकार के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। और देख लीजिए लोग कितना परेशान है, लोगों की समस्याएं देख लीजिए। और लगातार अजय भारत पिछले 4 दिनों से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा है और बता रहा है कि अभी तक सरकार के तरफ से जो समस्याएं पूरी होनी चाहिए थी, जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। कितना दिक्कत है सर? बहुत दिक्कत है भैया, 3-4 दिन से एकदम खाने पीना, लेटरिन करने का, पानी पीने का बहुत दिक्कत है, रहने का कोई उपाय नहीं है। सरकार कहती स्मार्ट सिटी बना देंगे पटना को, यही देखिए पूरा पटना स्मार्ट सिटी बन चुका है, कितना बढ़िया से। हम लोग 4 दिन से एकदम रोडे पर दिन बिता रहे हैं। कितना दिक्कत है सर? बहुत दिक्कत है। कोई अभी तक आया? कोई नहीं आता है। पानी उनी मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है, करा के नहीं बैठे रहो, ऊपर में बैठे हुए झोपड़ी छोड़ कर कहीं यहाँ बैठे हुए हैं। भैया बोलिए उसमें सूते लायक है, बैठने लायक है? हम लोग रिक्शा चालक कहाँ जाएंगे बोलिए तो? खाने के लिए मांगे, पानी मांगे तो प्रशासन है जो लेकर भाग जा रहा है यहाँ से, करा के माधरचोद मार लाठी, 2-4 लाठी दे वो किया है, अब पानी नहीं दे रहा है। देख लीजिए यही आशियाना है, घर द्वार डूब चुका और उसके बाद ऑटो का सहारा है। लोग
इसी ऊपर 4 दिनों से बैठे हुए हैं और किसी तरह चूड़ा फाक कर खा रहे हैं। और आप समझ सकते होंगे कि कितना बेदर्दी है, लगातार लोगों की तकलीफ दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। और ये देख लीजिए जानवर, इनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। समझ सकते होंगे कि क्या कुछ त्रासदी है, क्या कुछ आलम है। लगातार स्थितियां जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रही है और लोग अपने घर तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा तक नहीं आया। सरकार के इस आस में थी जनता कि कोई तो आएगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन सुशील मोदी का घर सामने ही पड़ता है और कल उनको रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला गया। जब स्पेशल टीम बोट आया, अधिकारी आए और सुशील मोदी से लोगों ने कहा था कि आप हमें भी ले चलिए, तो सीधे तौर पे उन्होंने अपना जान बचा के निकल चले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां कितनी बिगड़ गई हैं। लगातार लोग इस पार से उस पार भी जा रहे हैं, लगातार स्थितियां जो है, और आपको कई और इलाकों में ले चलेंगे। देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को मदद करने के लिए जरूर आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो सपोर्ट जो कर रहे हैं वो नगर कॉलोनी के लोग हैं और वो लगातार लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्थितियां जो बिगड़ते जा रही है, कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो मदद कर रहे हैं। लगातार लोग चूड़ा मीठा पानी लेने के लिए लगातार आ रहे हैं और लगातार लोगों को बांटा भी जा रहा है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि स्थितियां जो लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास के लोग जरूर पहुंचे और लगातार मदद कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? निराला नगर कॉलोनी, वहाँ से ये सब मदद किया जा रहा है। दिक्कत देखने को मिला सर, आप लोग आए तो हम लोगों तो पहले पुलिस तो वहाँ से आने नहीं दिए। हम लोग आ रहे हैं आपका गाय घाट पुल की तरफ से होते हुए, जबकि बोला गया वहाँ पे कि हम लोग बांटने के लिए आए हैं दीघा की तरफ से, तब भी सरकार नहीं आने दिया हम लोग को। तो हम लोग को गाय घाट पुल की तरफ से वो कौन सा एरिया है, वो बाजार समिति हो के हम लोग गली गली हो के हम लोग आए यहाँ पे। इसके आगे हम लोग का ट्रैक्टर नहीं जा सकता है। देखिए सीधे तौर पे लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और देख सकते होंगे जो सड़क किनारे रहने वाले लोग थे, उनका घर पूरे तरीके से डूब चुका है। लगातार ये बाजार समिति का इलाका है और लोग कहीं ना कहीं आस में, इंतजार में है कि कोई तो आएगा, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई नहीं आ पाया और काफी दिक्कत है। कितना दिक्कत है सर? कैसे रह रहे हैं? बहुत दिक्कत है, कमर भर पानी है, बहुत दिक्कत है। कोई चीज अभी तक सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं? हाँ, मदद तो मिला, बिस्कुट ये सब खाने के लिए। जो प्राइवेट यहाँ आसपास के लोग हैं वो ना, हाँ, कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत है बाबू। थोता बाल बच्चा है, देते हम लोग 2 पुलिस टूट दिया, तहाँ रहे ने तहाँ पिए ने, खाए ता ये दो ना पैसा ना तौली है। वोट मांगने के समय आए थे तो वोट दिए थे तो बोले थे कि समस्या दूर होगा, हुआ नहीं हुआ, ये मुश्किल में तल दिया। हमने किसको वोट दीजिएगा? आए देते तो हम लोग तो पूरा तलेला वही तो देने। देखिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं और लोग छत के ऊपर। कितना दिक्कत है ये बताइए, यही कह रहे हमारा सरकार की स्मार्ट सिटी पटना है, यही स्मार्ट सिटी है सर जी। ये बताइए, हम लोग 4 दिन से फंसे हुए हैं, पानी और बिस्किट पर गुजारा काट रहे हैं, ना कोई चीज़ का बाथरूम का व्यवस्था, ना कोई। हम लोग इतना हालत, ऐसा कीड़ा मकोड़ा की तरह हम लोग का हालत हो गया। बताइए, देखिए सीधे तौर पे कहीं ना कहीं परेशानी और लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया जो सीधे तौर पे जाहिर करता है कि जनता त्रस्त है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब, जो चुनाव का समय आया था तो वोट तो जरूर ले लिए थे और जो उन्होंने वादा किया था, तमाम वादे जो हैं वो हवा में है और लगातार लोगों की समस्याएं बढ़ते जा रही है। कैमरामैन आनंद भूषण के साथ रोहित यादव, अजय भारत, पटना।